बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। क्या आपको पता है कि भारत का भुखमरी में कितना स्थान है? क्या आपको पता है कि हमारे यहां डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं? क्या आपको यह पता है कि हमारे यहां एनीमिया से कितनी महिलाएं पीड़ित हैं? क्या आपको पता है कि हमारे यहां भूखे सोने के लिए कितने परिवार मजबूर हैं? अगर आपको नहीं पता तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका सरोकार है आपसे और हमसे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई ये सारे मुद्दों को भूल जाओ और सिर्फ भगवान पर ध्यान दो, हिंदू मुसलमान पर ध्यान दो, मंदिर मस्जिद पर ध्यान दो, तो आप क्या कहेंगे? एक भूखा इंसान जिसे भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है और जिसकी जिम्मेदारी है हुकूमतों की, सरकारों की, कि वो उसका पेट भरे, तो ऐसे दौरान अगर किसी ऐसे प्रताड़ित, पीड़ित या हालात से मजबूर शख्स को आप ये कहें कि रोटी के लिए क्यों तड़प रहे हो, दवाओं के लिए क्यों तड़प रहे हो, बेड पर पड़े अपने मरीज के लिए क्यों रो रहे हो, शमशान में पड़े अपने कोई लाशों को देख करके तुम क्यों बिलख रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर कोई कहे कि इन सारे मुद्दों को भूल जाओ और याद रखो कि तुम्हें भगवान को बचाना है, भगवान तुमको नहीं बचाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि एक सामान्य व्यक्ति पहले तो एक कंटाप लगाएगा उसको, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं के वक्त हर चीज को कहने का एक अलग वक्त होता है। और ऐसे दौर में जब लोग परेशान हैं, हर हाल में हैं, परेशान हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या कहेंगे। और जब ये बातें कही जा रही हैं आपसे कि भगवान को याद करो और ईश्वर को आप बचाओ, मंदिर मस्जिद पर ध्यान दो, इंडिया पाकिस्तान पर ध्यान दो, तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही चीजों का हम जिक्र करने वाले हैं और जिक्र कर रहे हैं, ले चलेंगे आपको राजस्थान में। और राजस्थान में वहां एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और खुद बीजेपी के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ना होती, यानी भारतीय जनता पार्टी ना होती, तो राम जी जो हैं वो समुद्र में डूब गए होते। ये कहने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल को फिर से किस तरह से कम्युनल करने की कोशिश हो रही है, खासतौर से चुनाव की तरफ से। और चुनाव के दौर में क्या मामला है, हम आपको वो भी दर्शन करा देते हैं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ये वल्लभनगर जो सीट है, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लंबे समय से इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और वहां बीजेपी के नेता हैं गुलाब चंद्र कटारिया, और गुलाब चंद्र कटारिया ने वहां अपने एक कार्यक्रम में वहां जाकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद काफी उस पर विवाद खड़ा होना बिल्कुल तय है और तय हो चुका है। उन्होंने क्या बोला है वो आप जरा गौर से सुनिएगा। और उन्होंने किस तरीके से इस निंदा भी की है, किस तरह से ईश्वर को भी घेरने की कोशिश की है, और भक्तों पे तो सवाल खड़ा ही किया है, लेकिन लोगों की भक्ति के ऊपर सबसे बड़ा कुटाघात किया है। इन्होंने क्या किया है वो आप गौर करिए। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, तो भगवान राम समुद्र में होते। इनका यह कहना है। भारतीय जनता पार्टी को उस उरूज पर ले जाकर के ये पहुंचाना चाहते हैं जहां बीजेपी की जो मनोदशा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रुतबा हो, वो ईश्वर से ऊपर हो गया, वो खुदा से ऊपर हो गया, वो गॉड से ऊपर हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो ईश्वरीय सत्ता से भी परे है, और ईश्वरीय सत्ता उसके कदमों के नीचे है, क्योंकि वो भगवान राम को समुद्र में छोड़ देती। अगर बीजेपी ना होती तो भगवान राम समुद्र में होते, ये इनका कहना है। और इसके आगे इन्होंने और भी बातें कही हैं, और क्या कहा है जरा उसको गौर करिएगा। नालियां सड़क तो फिर भी बन जाएंगी, देश नहीं बचेगा तो भगवान आपको कोसेंगे। सोचिए, ये कितनी गंभीर विषय है, कितना गंभीर मामला है कि जब आप नेताओं को किस लिए चुनते हैं? भगवान की रक्षा के लिए चुनते हैं। नेताओं को आप चुनते हैं, ये जो कहते हैं कि हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, ये टैक्स कर दिया, वो कर दिया। कुछ फ्री नहीं भाई, सब कुछ का पैसा जनता दे रही है। ये नेता अगर अपनी सिक्योरिटी पर 5 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, अपना तेल भी अगर फूंक रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो उसका खर्च भी जनता के जेब से आ रहा है। इनका अपना कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है। भारत की पूरी सरकार, राज्यों की पूरी सरकार, पूरा देश ही जो भी चल रहा है वो जनता के पाई पैसे से इकट्ठे किए हुए टैक्स से चल रहा है। नेताओं के मेहरबानी, रहमो करम या इनके एहसान पे नहीं चल रहा है। इसके भी आगे इन्होंने बहुत कुछ कहा है, और कहा है कि देश बचाने और राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं।
उन्होंने जनता से यह भी अपील किया हुआ है कि सिर्फ बीजेपी को ही सत्ता में लाएं ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। आप बताइए कितने साल हो गए 2014 से लेकर अब तक, अगर आप गणना कर लें तो आप तय कर सकते हैं कि कितने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को आए हुए। और भारतीय जनता पार्टी आज तक राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाई। सब कुछ कर लिया, मतलब पटेल की मूर्ति बन गई, बीजेपी का दफ्तर का निर्माण हो गया, करोड़ों के दफ्तर का आलीशान दफ्तर उसका चलने लगा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में। राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाया। क्यों भाई? जब राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपका उद्देश्य है तो आप राष्ट्र का निर्माण करिए। जिसका निर्माण नहीं करना है उसका तो निर्माण आप कर दे रहे हैं, जिसका वादा आपने नहीं किया था उसको तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन जो जनता से आपने किए हुए वादे थे वो वादे कहां हैं? बेरोजगारों को नौकरी कहां है जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं? वो नहीं है। इसके आगे इन्होंने और भी कुछ कहा है, आपको सोचना चाहिए कि क्या वो कह रहे हैं। देखिए, उस पर गौर करिए। इन्होंने कहा है कि मैं आगाह करना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, मेरे जैसे लोग जन्म लेंगे और चले जाएंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको देश को बचाना है तो आपको समझदारी से सोचना चाहिए। यहां दो पार्टियों के बीच प्रतियोगिता है। वोट लेने के लिए ये जनता को राष्ट्र निर्माण की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो आपका राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, आप डूब गए। नालियां और नदियां ये सब तो होते रहेंगे, नदी नाले सब बनते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अब तक आपने क्या किया उसी का स्टेटस बता दीजिए कि कितने राष्ट्र निर्माण किए। इसके अलावा और देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि एक पार्टी देश को देशद्रोहियों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। अब सोचना चाहिए कि देशद्रोही कौन है? देशद्रोही क्या किसी विशेष पार्टी को लोग देशद्रोही हैं, या किसी विशेष समुदाय के लोग देशद्रोही हैं, या किसी विशेष धर्म के लोग वे देशद्रोही हैं, या किसी जाति समूह संगठन के लोग देशद्रोही हैं? कौन देशद्रोही है भाई? और देशद्रोही है तो अब तक वो कैसे खुले घूम रहे हैं जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? देशद्रोहियों को तलाशें, खोजें, सब कुछ करें। और भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि आपको इन दोनों पार्टियों के बीच फैसला करना है। कटारिया ने इस दौरान यह भी कहा कि सड़क और नालियां तो और भी बन जाएंगी, लेकिन अगर भगवान राम को नहीं बचा पाएंगे तो आप किसको कोसेंगे? मतलब भगवान राम अभी तक सुरक्षित नहीं है इनके मुताबिक। देख लीजिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए भी भगवान राम खतरे में हैं, सोच लीजिए। और इसके साथ इन्होंने कुछ बातें और भी कही हैं। कहा है कि हमारे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने के लायक भी नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं जनेऊ का इशारा किसके तरफ हो गया। जनेऊ कौन धारण करता है? तो एक विशेष जाति को भी साधने की कोशिश हो रही है कि उनको भी ले लिया जाए इस विधानसभा उपचुनाव के लिए। कटारिया ने यह भी कहते हैं कि मैं आज जहां पहुंचा हूं इसके लिए बहुत मेहनत की। जवानी में 18 महीने जेल में बिताए। लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन मैं जूझता रहा और आज आपके सामने हूं। इन्होंने यह भी कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया, देश बचाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आया। तो इनसे पूछना चाहिए कि राजनीति में जब से आप आए हैं तब से लेकर अब तक जनता के लिए आपने क्या किया। मुझे उम्मीद है कि अपनी पगड़ी उठा करके पहले किनारे कर देंगे, कहेंगे भाई बाप आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसे नेताओं का यही इलाज है, इनसे सवाल करिए। जब भी आपके इलाके में इनसे सवाल करिए। कुछ और भी चीजें इन्होंने कही है। इन्होंने ये भी कहा है कि आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, देशद्रोहियों के साथ हैं या हमारे साथ हैं। इन्होंने यह भी कहा कि देशद्रोहियों के साथ दिया तो भगवान राम आज भी समुद्र में होते। आपको उन्हें याद करने के लिए समुद्र में जाना पड़ता। सोच लीजिए, बहुत दूर तक की बात बोल रहे हैं। समुद्र में जाना पड़ता और मरना पड़ता, यानी समुद्र में जाना पड़ता और मरना पड़ता। इसलिए याद रखें कि आपको राष्ट्रवादियों का साथ देना है और बीजेपी को ही सत्ता में लाना है। तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है। उसमें पत्रकार भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ बड़े आले ओहदेदार हैं, पत्रकार हैं, लेकिन इनका किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है जो ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। और उनका भी ख्याल करिएगा कि जो कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने इन पर टिप्पणी की है, उनका धर्म क्या है, उनका समुदाय क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। इस तमाम चीजों को आप गौर करिएगा। एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है, उनका नाम है राम कुमार सिंह। लिखते हैं, बीजेपी ने ही राम को बचाया, वरना राम रावण से लड़ाई हार जाते।
कब तक पेट्रोल, डीजल, सड़क, नाली, रोटी के लिए वोट देंगे? आर्यवत के लोगों, इंसान को नहीं भगवान को बचाओ, ऐसा उन्होंने लिखा। तंज कसते हुए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि मेरे देश को इस वक्त वैक्सीन से ज्यादा मनोचिकित्सकों की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अब ये पागलपन ही है कि इंसान से अपील की जा रही है कि भगवान को बचाओ। भाई जिनके दरवाजे पर, जिनके दरबार में जाकर के लोग मत्था टेकते हैं, जिनके दर पर जाकर के लोग गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं, ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं और कहते हैं कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, और वहां ये भाजपा के नेता कहते हैं कि भगवान को ही बचाओ, तो सोचिए भगवान का अपमान कौन कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए, राजस्थान सरकार में एक मिनिस्टर हैं प्रताप खचरियावास। तो इन्होंने जो है लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताही मति पहले हर लेही। लिखते हैं ये भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया जी का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उनके बयान से भाजपा का असली चाल चरित्र जनता के सामने आ चुका है। जो राम के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते, ये तंज कस रहे हैं। और ये सीधे तौर पर कहना है कि कटारिया साहब का मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया है। उसके साथ इन्होंने देखिए, पत्रकार हैं अवधेश अकोड़िया, इन्होंने लिखा है कि अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो भगवान राम वहां समुद्र में होते। इनका ये कहना है। ये भी तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं इनके बयान के ऊपर। हिंदुस्तान को यदि अगर किसी ने बचाया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, आप सब जानते ही होंगे उनको। उन्होंने भी पत्रकार अवधेश अकोड़िया के जो है ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, क्या बात कही सर जी ने, क्या बात कही। तो इस तरीके से जो है आपसे वोट वसूलने के लिए भगवान को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भगवान को ये अपमानित भी कर रहे हैं और भगवान का ये मजाक भी बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह की चीजों को लेकर के, जो ईश्वर को अपने वोट बैंक के लिए यूज करते हैं और ईश्वर को ही खतरे में डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर को आपको बचाना है। तो जिस ईश्वर से हम सब खुद एक दूसरे को बचाने की मांग करते हैं, हम एक दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर से कि हमें बचाइए, हमारे फलां को बचाइए, हमारे फलां रिश्तेदार को बचाइए, उसकी जिंदगी बख्श दीजिए, तो क्या वो ईश्वर इंसान का मोहताज हो गया है कि इंसान उसे बचाएगा? जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।